हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शारदा सक्सेस चैनल में। चलिए आज करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो पहला प्रश्न है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसे कहते हैं कर्णपाली। नेक्स्ट है, शुष्क का विलोम क्या होगा? शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। रचना के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं रचना के आधार पे। और कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जो रूढ़ शब्द होते हैं इनके खंड नहीं हो सकते, जैसे जल, जल। यौगिक शब्द जो 2 भाषाओं के मिलकर बनते हैं, जैसे रेल प्लस गाड़ी। और योग रूढ़ शब्द वह होंगे जो किसी विशेष अर्थ में जाएं, जैसे नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, और किसका है नीलाकंठ? भगवान शंकर का। नेक्स्ट, तरंग का पर्यायवाची शब्द होगा। तरंग का पर्यायवाची शब्द होता है उर्मी। नेक्स्ट, पुंडरी किसका पर्यायवाची शब्द है? किसका है? कमल का। ये पूछा गया है आयोग के द्वारा, स्टार मार्क करेंगे। हरिद्रा शब्द का तत्सम होगा। कौन सा होगा हरिद्रा का? हरिद्रा हल्दी का हरिद्रा होता है, सॉरी पहले ही आंसर बोल दिया। अक्षोट का तद्भव होगा। अक्षोट, अक्षोट अखरोट को कहते हैं जो आप खाते हैं, ड्राई फ्रूट, वही। गृध का तद्भव होगा गीद। गीद मीन्स गधा। और लास्ट है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वह शब्द जो ज्यों के त्यों संस्कृत से लिए गए हों वह तत्सम कहलाते हैं। ये हिंदी का अंतिम प्रश्न। अब उत्तराखंड के प्रश्न। शिवालिक में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर ग्रीष्मकाल में होती है? ग्रीष्मकालीन सर्वाधिक वर्षा का स्थान यानी वो है नरेंद्र नगर। और नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है? टिहरी में। नेक्स्ट, उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण बना कब बना? पूछा गया है डेट। तो ये बना है 14 मार्च 2001 को। 14 मार्च 2001 को। किसान रत्न सम्मान की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? किसान रत्न सम्मान की शुरुआत 2010 में हुई है। ठीक। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी बनी कब बनी? 8 जून 2006 को। 8 जून 2006 को। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय किस शहर में स्थित है? यह है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली। ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बात नहीं हो रही, नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात नहीं हो रही, ये महाविद्यालय है। नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की? जॉन ई साल्क ने। किसने? जॉन ई साल्क ने। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध होता है संगीत के क्षेत्र में जो दिया जाता है उसे कहते हैं ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। कहां से? सिंगापुर से। और कब दिया था? 1943, 1943। नेक्स्ट, ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय किसकी कृति है? यह है डॉक्टर आदित्य नारायण पुरोहित की। डॉक्टर आदित्य नारायण पुरोहित की। नेक्स्ट, पंडित नैनसिंग रावत ने नेपाल से तिब्बत यानी कि ल्हासा तक का, जो तिब्बत की कैपिटल ल्हासा थी, इसका सर्वेक्षण किस वर्ष किया था? 1866 में। कब? 1866 में। नेक्स्ट, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता कितनी है? यानी कि एससी की जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? वो कितना है? औसतन 74.4%। 74.4%। नेक्स्ट, छिबरो परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? यह है टॉन्स नदी पर, देहरादून में। टॉन्स नदी पर, देहरादून में। नेक्स्ट, लघु योजनाओं का दर्जा कितने मेगावाट तक होता है? 25 मेगावाट तक। 25 मेगावाट तक। नेक्स्ट, उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कार्यशील में जो लोग जॉब कर रहे हो वो कौन है? यानी जो कोई भी कुछ कार्य कर रहा हो वो है 38.39%। 38.39%। नेक्स्ट, राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू हुई? राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू हुई? 20 अप्रैल 2018। 20 अप्रैल 2018 को। चर्म शिल्प से जुड़े लोगों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है यहाँ पर इन्हें? बाड़ी या शार्की। बाड़ी या शार्की। संविधान के किस अनुच्छेद में मद्य निषेध है? अनुच्छेद मद्य निषेध करता है कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 47। आर्टिकल 47। और ये किस में है? यह है डीपीएसपी में। डीपीएसपी में। नेक्स्ट, उत्तराखंड में
अपंग सैनिकों को राज्य सेवा में कितना आरक्षण दिया गया है? अपंग सैनिकों की बात हो रही है, यानी कि जो जिनको सेवा के दौरान उन्हें कोई समस्या आ जाए, कोई उनके अंग भंग हो जाए, तो उन्हें कहते हैं अपंग। अपंग को कितना दिया गया है? 2%। कितना? 2%। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस राज्य का शीर्ष स्थान हासिल किया है? किसने किया 2021 में? हरियाणा ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे कौन? लॉर्ड लिनलिथ गो। लॉर्ड लिनलिथ गो। नेक्स्ट, उत्तराखंड गांधी जी की दक्षिण यात्रा से स्वदेश आए थे, तो भारत सरकार उसकी याद में कौन सा पर्व या दिवस आयोजित करती है? कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस। तो उसमें भारत सरकार जो मनाती है वो क्या मनाती है? प्रवासी भारत दिवस। क्योंकि प्रवासी भारतीय यानी कि जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनको अपने कंट्री स्वदेश लाया जाए या अपने देश में उनको सम्मान दिया जाता है, इसके लिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी की थी किसने? गुजरात ने की है 2022 की मेजबानी। रासायनिक हथियारों का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किस युद्ध में किया गया? किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था 1526 में। और किसके बीच में हुआ था ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट, वर्ष 1922 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस बार कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को। केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 9.2%। कितना? 9.2%। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आशा पारेख को। किसे? आशा पारेख को। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन बने? कौन बने हैं? ये बनी है एक्ट्रेस आलिया भट्ट। एक्ट्रेस आलिया भट्ट। नेक्स्ट, तेंजिन नार्के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 किसे मिला था? प्रियंका मोहिते को। प्रियंका मोहिते को। नेक्स्ट, राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ है, हरियाणा के चंडीगढ़ में। और इसमें शिरकत किसने की थी? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। नेक्स्ट, भारत नवाचार सूचकांक 2022 में शीर्ष राज्य कौन सा है? कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में शीर्ष राज्य कौन सा था? कौन सा था? बिहार 51.91%। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या थी? क्या थी? 107वीं रैंक थी भारत की। नेक्स्ट, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में भारत की कितनी कंपनियां को रैंक लिस्ट किया गया? 9 राज्यों को। भारत की 9 कंपनियों को, सॉरी 9 राज्य नहीं, 9 कंपनियां। सॉरी, ब्लू पेन से लिखेंगे। 9 कंपनियों को। 9 कंपनियों को। नेक्स्ट, फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में भारत के गौतम अडानी किसे? भारत के गौतम अडानी को कौन सा स्थान मिला? कौन सा? चौथा। नेक्स्ट, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता किसे माना गया है? 2022 में यह जनवरी 2022 में ये सर्वे हुआ था, जनवरी 2022 में। और ये किसे माना गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और आज का अंतिम प्रश्न कि भारत का मंगलयान 2 का प्रक्षेपण कब होगा? यानी भारत ने मंगलयान फर्स्ट भेजा था 2014 में, लेकिन अब भारत मंगलयान 2 छोड़ेगा मंगल का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि मंगलयान जो फर्स्ट है वो खो चुका है, अंतरिक्ष में विलीन हो चुका है। तो अब मंगलयान 2 छोड़ा जाएगा कब? सन 2024 में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के पेपर में हिंदी, करंट, जीके, उत्तराखंड काफ़ी बेहतरीन लेवल का है अकॉर्डिंग टू यूकेपीएससी। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इनका रिवीजन करेंगे और आपका पेपर अच्छा जाएगा। हमारा यही प्रयास है। शारदा सक्सेस एकेडमी इसी प्रयास के साथ यूट्यूब पर आपको पढ़ा रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।